250 किलर मशीन है। तो जो मैं आपको दिखाता हूँ भाई कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्यारी बाइक है। बताता हूँ मैं इसको 9000 किलोमीटर चला दूँ तो मैं मुझे पता चलेगा, मैं आपसे डिस्कस जरूर करूँगा। एक्सट्रीम 250 है तो मुझे कमेंट करना कि इंजन लीक की तो जो उससे इंजन आप ये देखो ये हिलने लगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम अनिल है, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में आपका। तो आज करने वाले हैं भाई अपनी एक्सट्रीम 250 कार के आज काफ़ी टाइम बाद एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा, अच्छा बुरा जो भी हमारा था वो बताऊंगा। और मैं बाइक राइड कर चुका हूँ 9000 किलोमीटर में बाइक राइड कर चुका हूँ। क्या मेरा एक्सपीरियंस था इसे आपको डिटेल में बताऊँगा। और ये डिटेल वीडियो है इसलिए है कि भाई साहब बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं कि यार ये एक्सट्रीम किसके हिसाब से पावर दे रही है, किस हिसाब से चल रही है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और भाई मैं सेकंड सर्विस करा चुका हूँ, फर्स्ट सर्विस करा चुका हूँ, दोनों का एक्सपीरियंस मैंने डाल रखा है मेरे ब्लॉग पे। आप जाके मेरे चैनल विजिट कर सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो सारी चीज़ें। और कुछ पार्ट मैंने से चेंज भी कराया, वो भी आपको बताता हूँ क्या है मेरा उसका एक्सपीरियंस था, डिटेल में नहीं था उसकी चीज़। तो आज डिटेल में बात करेंगे उस चीज़ के लिए। और बाइक बाकी आपको दिखाता हूँ भाई कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्यारी बाइक है। और काफ़ी नई नई लग रही है भाई साहब, जो भी दो। और जो भी अच्छी चीज़ है इसमें उनको दिखाता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियाँ भी हैं। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, कमेंट करना उस चीज़ के लिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें आपके लिए। और कुछ जो लोग नए नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाओ और मेरी अपडेट नई नई वीडियो देखते रहो। तो आज बात करते हैं इसके बारे में, तो आ जाओ। सो गाइज अब मैं बता रहा हूँ इसकी काफ़ी चीज़ें जो मेरे को डिटेल में बतानी थी आपके लिए, जो मैं आपके लिए लाया था डिटेल में बताने के लिए। सो अब इसकी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहली बार आपको चीज़ बताता हूँ, मैं इसको 9000 किलोमीटर चला चुका हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 7 महीने 8 महीने में 9000 किलोमीटर चलाई। मैंने लंबी राइड नहीं की इससे अभी तक कोई भी। तो मैं लंबी राइड इससे अभी करना चाहता हूँ, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि लॉन्ग बाहर नहीं जा पा रहा अभी। तो थोड़ा सीज़न चेंज होता है तब इससे लंबी राइड करेंगे। बाकी इसकी बात करें टायर वगैरह की, तो देखो टायर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं आगे पीछे के, ठीक है। तो ऑलमोस्ट टायर दोनों चेंज हो गए। मुझे नहीं पता टायर की कितने प्राइस में आएंगे, कितने क्या है। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी टायर लगानी चाहिए, कौन से इसमें लगेंगे बढ़िया लगेगा देखने में, जो टायर्स में बेस्ट रहेगा। तो आप मुझे सजेस्ट कर देना। और आगे पीछे दोनों चेंज कराऊंगा मैं। और दूसरी बात करें इसकी, तो आपकी जो माइलेज इसका जो मैं आप लोग जो ज़्यादा देखते हैं माइलेज वगैरह, जो माइलेज आप चेक करते हो कि माइलेज कितना दे रही है, माइलेज कितना दे रही है। तो भाई आप हाथी लोगे तो माइलेज तो कम मिलेगा ही मिलेगा। तो अब मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो 25 का 26 का मेरा एवरेज दे रही है सिटी में राइड करता हूँ तो मेरा 25-26 का एवरेज मिल रहा है, जो भी मेरे को कंफर्म मिलना चाहिए था। तो मुझे इससे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था 35-36 समथिंग एवरेज देगी, बट इतना नहीं है। ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने कर ली थी तो उसमें कम है। तो 25-26 का एवरेज इसका है, फिक्स है। जो मेरे आपको मीटर में दिखा दूँगा 25-26 का दिखाता है। और ऑलमोस्ट मैंने चेक भी किया था तो 27-28 का ही आता है। मैं नॉर्मली चेक करते रहता हूँ माइलेज का या कितना आ रहा है, मैं आप लोग के लिए चेक करते रहता हूँ कि इसका माइलेज कितना आ रहा है। तो दूसरी बात करें इसके डिस्पैडों की, तो दोनों डिस्पैड आगे का थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है, पीछे का भी ख़त्म होने वाला है। तो सर्विस सेंटर जाके चेंज कराऊंगा, क्योंकि बहुत 7-8 महीने डिस्पैड चल गया, बहुत बड़ी बात है। इसकी डिस्पैड मुझे नहीं पता कितने के आते हैं, कितने क्या चीज़ें मैंने पता नहीं की है। तो वो भी जाके हम पता करेंगे कि डिस्पैड आगे पीछे दोनों का कॉम्बो कितने का आता है। तो वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा, उसका ही ब्लॉग बनाऊँगा डिटेल में। तो उस चीज़ को आपको ब्लॉग वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बात करें इसकी एक्सपीरियंस, भाई साहब 250 किलर मशीन है। तो जो 250 किलर आपको बताते हैं ना लोग कि ऑलमोस्ट ये सेगमेंट में कोई 250 बाइक है ही नहीं इसके बराबरी की, सच में नहीं है। तो पावर में नहीं है, लुक में नहीं है, ठीक है, और बाकी चीज़ों में भी नहीं होगी। बट एक चीज़ में होगी जो इसका है माइलेज वगैरह का, वो भी इसमें भी नहीं है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा वीक है इसकी, क्योंकि कुछ ना कुछ ख़राब आ ही रही है। जैसे मैं ऑलमोस्ट आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका मैं 1 वे चेंज करा चुका हूँ। स्टार्ट नहीं होती, सेल में स्टार्ट नहीं होती थी। तो 1 वे एक नाम है, मुझे नहीं पता क्या होता, अंदर से कुछ होता है यहाँ का, तो वो चेंज करा चुका हूँ मैं। तो उसका जो चलो वारंटी में चेंज हुआ, उससे कोई इशू नहीं था, चलो वारंटी में कर दिया उन्होंने। बट अब फिर कोई नया इशू आ गया। अभी मेरा हेडलैम्प नहीं जलता है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं रात में, कभी कभी जलते हैं, बंद हो जाते, जलते हैं, बंद हो जाते, ऐसे चलता है। तो ये इशू आ रहा बहुत ज़्यादा। दूसरी बात करूँ तो ये पेंट उखड़ने लगा, यहाँ से देखो आप, पूरा पेंट उखड़ने लगा ही। अब ये क्यों उखड़ा मुझे नहीं पता। शाइनिंग भी ख़त्म होती जाए धीरे धीरे, आपको स्केच ही नहीं है, ये कोई स्केच नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा हल्का सा पेंट जो हल्का लग जाता है वो चीज़ है। बट ये उखड़ने लगे धीरे धीरे सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है आपके ये लीवर गार्ड बड़ी जल्दी टूट गया यार। हल्का सा कहीं टच हुआ था दीवार पे तो वहाँ टूट गया था, खड़े करते टाइम बहुत जल्दी टूट जाते हैं यार ये चीज़ें हैं। तो आपको ये एक चीज़ चेंज कराते रहने चाहिए। बट मेरे लिए अच्छा ये है कि चलो मैं इस टाइप से बाइक चलाता हूँ 2 उंगली पकड़ के, तो क्लच में मुझे वो इशू नहीं है। क्लच का थोड़ा यहाँ पे उंगली दब जाती थी, क्लच में पूरा क्लच दबाने पे तो इशू नहीं है मेरे को, ठीक है मेरे लिए।
बट ब्रेक में है कि ब्रेक टूट गया तो ये मुझे चेंज कराना है, तो ये चेंज कराऊंगा नेक्स्ट। अगर जब कराने जाऊँगा इसकी बाकी चीज़ें चेंज में कराने जाऊँगा तो वो भी चेंज करा लूँगा। हैंडल में चेंज करा चुका हूँ क्योंकि यार टेढ़ा रखा था हैंडल, अब सीधा हो चुका है, मेरा नया हैंडल लग चुका है उसमें। इंडिकेटर नहीं मिला था मेरे को चेंज कराने के लिए, इंडिकेटर अभी मैंने ऑर्डर दिलवा रखा, आएगा तो वही चेंज कराऊँगा मैं। तो बात कर इसके और पीछे से बाकी सारी चीज़ें ठीक है आपकी। ये देखो ये हिलने लगा इसका कुछ दिनों में ही, सब कुछ ढीले ढाले से पार्ट्स हो रहे हैं, सबको लग रहा है दोबारा टाइट कराना पड़ेगा पूरा मुझे इंजन। बात करें अब इसके साउंड की, अब इंजन साउंड सुना तो कैसा आ रहा है मेरे इसमें, तो आप इंजन साउंड सुनो कैसा आ रहा है। स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से चली नहीं है। मैंने मेरे को आधा घंटा खड़ा हो गया यहाँ पे भाई से डिस्कस करते हुए, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे से खड़ी है, तो इसलिए ठंडी हो चुकी है, तो इतना आवाज़ नहीं आएगा। गर्म कितनी आवाज़ आती है आप सुन नहीं सकते, कितने ज़्यादा इसमें आवाज़ आती है इंजन से आपको तो। तो ये आवाज़ है इस साइड से, कोई कहता है टाइमिंग चेन की आवाज़ है, कोई कहता है टैप की आवाज़ है, कोई कहता है किस चीज़ की आवाज़ है, बट मेरे को ऑलमोस्ट पता नहीं चल रहा किस चीज़ की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे आगे, क्या कमी आ रही है इसमें, तो मुझे भी वो पता करना है कि क्या है, तो मुझे पता चलेगा तो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूँगा इस ब्लॉग में, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में तो नहीं कर पाऊँगी, मुझे खुद नहीं पता क्या दिक्कत आ रही है। बात करके चेन सेट की, तो चेंज अभी नहीं कराना, चेन सेट अभी बहुत चलता है यार। आपको चेन मैं चेक कर चुका हूँ कि देखो चेन लूप करा रखा है, मैंने परसों कराया था, अभी फिर वैसे ही हो गया। तो चेन सेट का अभी बढ़िया चलेगा। और कुछ चीज़ें हैं इसकी काम नहीं करती, जैसे आपका हैज़ार्ड, ये देखो हैज़ार्ड काम करता है, अभी कर रहा है, क्योंकि मैंने उंगली रख रखी थी, चल रहा था, उंगली हटाते ही देखो उंगली दबाऊंगा चलते रहेगा। तो भाई साहब बहुत सारे इशू आ रहे हैं, छोटे छोटे माइनर इशू भी हैं, थोड़े ज़्यादा इशू भी हैं। और बात करें इंजन लीक की, तो जो इससे इंजन लीक हो रहा था तो मेरा ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, क्योंकि मैंने जब इसका बर्नर चेंज कराया था तो वो चीज़ इसमें इन्होंने चेंज कर दी मेरी, तो अब ऑयल नहीं लीक हो रहा है कहीं से भी, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। और रही बात इसकी जो फ्यूल, जो पेट्रोल है, पेट्रोल की जो आप बात करें, पेट्रोल इसके जो इसके अंदर लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, आप जो फ्यूल जो नीचे भेजता है वो बहुत ज़्यादा गलत फ्यूल बताता है। मेरे अभी बाइक में 900 का ऑयल पेट्रोल डाला हुआ है, बट इसमें दिखा रहा है छोटा सा। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बाइक खड़ी रहती है तो मैं देखता हूँ पेट्रोल खत्म हो गया क्या, डलता है, थोड़ा डरता हूँ कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। इसमें 700 का पेट्रोल है, बट अभी नहीं दिखा रहा है। अब मैं सीधी करूँगा तो दिखाने लगेगा। ये इशू आते ही सब में बाइक में आता है, मुझे नहीं पता, बट इसमें तो आ रहा है। मेरी एमटी में नहीं था पहले ये चीज़, क्योंकि एमटी में ऑन करता था पहले, तो एमटी में नहीं था, इसमें आ रहा है। अब ये सर्विस सेंटर से नहीं पता। बाकी बात करें इसकी, देखो बिल्ड क्वालिटी, तो इसकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, आप दिखाता हूँ, इसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इन चीज़ों में से यार। ये बहुत ज़्यादा मेरे को है कि चलो ये कुछ कराना पड़ेगा इसका, तो वो चीज़ कराऊँगा मैं। आपकी नंबर प्लेट रही बात, तो नंबर प्लेट बहुत गलत जगह लगा है, मैं इसको निकालना चाहता हूँ। आप बताओ कहाँ लगाऊँ इस पर, यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा। नंबर प्लेट इसकी लगाऊँगा, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा गलत लग रही है नंबर प्लेट इसकी यहाँ पर, तो मुझे चेंज करानी, तो मुझे सजेस्ट कर दो कि नंबर प्लेट लगानी कहाँ है, तो आपको मैं वो नंबर हटा के लगाऊँगा वहाँ पर जाके, तो चीज़ें करेंगे। और बात करिए इसकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ तो ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है। भागती इतनी तगड़ी यार, जो मैं चलाता हूँ जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बहुत तगड़ी बाइक है। और आप लोग के जो एक्सट्रीम 250 ऑन कर रहा होगा भाई को, उनको सबको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया मशीन है। और चलाने भाई उनकी जो चलाते हैं भाई, वो स्मूथ एकदम प्लेन भागती है। बट कभी कभी मेरे गेयर में फंस रहे हैं, क्योंकि जब मैं स्लो चलाता हूँ या मैं कहीं हाईवे जाम में फंसा होता हूँ, तो गेयर शिफ्ट करते टाइम पता नहीं क्या होता है, ऐसे इशू आते हैं। देखो ये ना फंस जाते हैं यहाँ पे, तो ये मुझे नहीं पता क्यों फंसते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो ये फंस जाते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या मेरे साथ ही होता है, सारे एक्सट्रीम में होता है। जो ही मेरा ब्लॉग देखा अगर जिसके बाद 250 एक्सट्रीम 250 है, तो मुझे कमेंट करना कि क्यों ऐसा हो रहा है, या आप लोग की बाइक में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे कमेंट करना। बट इसमें ये चीज़ जो आपका दिख रहा है, ये ऐसे करते ना फट जाता है, जैसे लगता है आपका गेयर फंस गया हो। फिर थोड़ा जोर लगाना पड़ता है ऊपर लाने के लिए, थोड़ा टाइट पैड लगाना पड़ता है। ये नहीं स्मूथ आराम से दबाओ तो नीचे आ गया, दबाओ तो ऊपर चला गया आराम से, वो चीज़ नहीं है। और बात करें इसके माइलेज की, तो माइलेज हमारा गिरते जा रहा है, क्योंकि जब मैंने ली थी तब मैं इसका माइलेज था मेरा 30-32 का एवरेज था इसका। ऑलमोस्ट माइलेज गिरा हुआ है। क्यों गिरा है? अब कोई कहता है भाई चेन सेट की इशू है, कोई कहेगा भाई टायर की है, कोई डिस्क पैड की है, कोई किसी चीज़ की कहेगा कि ये चीज़ कमी है, वो कमी है।
भाई मुझे नहीं पता कितनी कमी आती है, इतनी कमी आएगी तो भाई माइलेज तो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, 10-20 की माइलेज आ जाएगा, बट इसमें नहीं आ रहा वो। तो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट कैसे पे चलाने पे मेरे है या आपके चलाने पे होता है, कैसे होता है मुझे नहीं पता। मैं तो भाई सही चलाता हूँ, अपनी बाइक है, मेरी प्यारी बाइक है, तो भाई मैं तो दिल से चलाऊँगा भाई, सेफ रहे हमेशा, अच्छी रहे। तो साफ़ सुथरी बाइक रखता हूँ, चेन लूप भी करता हूँ टाइम टू टाइम, और बाकी चीज़ भी सारे टाइम टू टाइम कराता हूँ। सर्विस वगैरह भी हो गया, आपका ऑयल चेक करना, बाकी चीज़ें भी सारी चीज़ मैं टाइम टाइम करता हूँ। बाकी ये ब्लॉग यहीं तक था, लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो यार मेरे पे चैनल पे हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय टाटा सायोनारा।